जो भी रिज़्क़ में मुश्किलात हैं उनके हल के लिए और जो बेघर हैं उनके घर के लिए भी सलावत पढ़ लीजिए। ज़फ़र अब्बास साहब की सेहत और सलामती के लिए और उनके रिज़्क़ में इजाफ़े के लिए भी सलावत पढ़ लीजिए। अज़ीज़ुल्लाह खोखर को अल्लाह नरीना औलाद अता फ़रमाए और यकीनन आज के दिन की जो शहादत मंसूब है वो बे औलादों के लिए है। आज दामन हाजत फैला के बैठिएगा। तमाम बे औलादों की औलाद नरीना के लिए भी सलावत पढ़ लीजिए। और ज़र्क अब्बास की भी औलाद नरीना के लिए और जितने भी बे औलाद हैं बिलखसूस और बिलअमूम हज़रत आदम से लेकर और आज तक जितने मरहूमीन इस जहान फ़ानी से ले गए हैं तमाम के दराजात की बुलंदी के लिए और जितने मरीज़ हैं तमाम मरीज़ों की शिफायाबी के लिए और अपनी हाजात की बराबरी के लिए मिल के बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ लीजिए। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा फिर अपनी तवज्जो को बेहतर बनाने के लिए सलावत पढ़ लीजिए। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुमिनीन वन नारु लिल मुनाफ़िक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सलावत। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मन बका औ अबका औ तबाका वजबत लहुल जन्ना। सलावत। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में इल्तिजा करते हैं कि मालिक हमारा अपनी बारगाह में आना कबूल मकबूल फरमाए, हमारी ख़ताएँ माफ़ फरमाए, हमारी हाजात को रवा फरमाए, हमारे दिलों में मोहब्बत अहले बैत के नूर को मुनव्वर फरमाए। इसी नूर के साथ कब्र की पहली रात अली मौला का मेहमान करार दे और जितने भी हाजतमंद हैं तमाम की हाजात को रवा फरमाए। फ़र्ज़ंद ज़हरा को हमसे राज़ी फरमाए। हमारे मौला आका के हमें सिपाहियों में शुमार फरमाए और हमारी तमाम दुआएं कबूल फरमाए। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए तमाम हाजात की बराबरी के लिए मिल के बावाज़ बुलंद सलावत। मैं गुजारिश करूँगा जिन्होंने नियाज इकट्ठी करनी है वो पहले ही कर लें ताकि दरमियान में डिस्टर्बिंग ना हो। जितने भी इस दरबार के हैं मोमिनीन जो इंतज़ामिया के हैं वो पहले ही नियाज इकट्ठी कर लें ताकि फिर जब एक मौजू शुरू हो चुका हो तो उसमें डिस्टर्बिंग ना हो। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए सलावत। नारे तकबीर। खालिक का नाम बुलंद है, उसी अक़ीदत और उसी मवद्दत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी।
बावाज़े बुलंद सलावात। इजाज़त है, शुरू करें। अल्लाहुम्मा एक दफ़ा फिर भी मिलके बावाज़े बुलंद सलावात पढ़ लें। या सामाईन ज़ी वक़ार मुहिब्बान आले अतहार मवालियान हैदर कर्रार आशिकान अब्बास अलमदार सरमस्तान बाबे विलायत कर्रार ग़ुलामान बतूल। इजाज़त है, शुरू करें। मुझे लगता है आज गर्मी जितनी कम है ना, उतनी आपके अंदर भी गर्मी कम है। ऐसे या चलें, मैंने मौजू तो और सोचा था, लेकिन शायद खुदा को ये मंजूर नहीं है। तमाम तारीफ़ें हैं उस अल्लाह के लिए जो मैंने आज सोचा था इंशाअल्लाह 8 मुहर्रम उल हराम को, ये कौन सा रोड है ये? नहीं, वो जो मेन रोड है कसरे ज़ैनब वाला, उस गडोला रोड पे इंशाअल्लाह 8 मुहर्रम उल हराम को जो आज मौजू पढ़ना था वो उस दिन पढ़ेंगे। अगर किसी ने सुनना हो तो वो वहाँ तशरीफ़ ले आए। इंशाअल्लाह 6:15 बजे मिंबर पे तशरीफ़ फरमा होंगे और फिर अल्लाह जितनी ताकत देगा तो वहाँ उस मौजू को मुकम्मल किया जाएगा। ज़ाने ग्रामिया कदर तमाम तारीफ़ें हैं उस अल्लाह के लिए जिस करीम रब ने हमें इंसान बनाना पसंद फरमाया। इंसान की दूसरी डेफिनेशन ये है कि तमाम तारीफ़ें हैं उस अल्लाह के लिए कि जिस करीम रब ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाना पसंद फरमाया। अशरफुल मखलूक़ात बनाने के बाद हमें तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि हमारे दिलों में विलायत अली का नूर अता करके और फ़र्श अज़ा की ज़ीनत बनाना पसंद फरमाया है। या अच्छा, ये मोहब्बत भी अल्लाह हर एक को अता नहीं करता। हर नबी को मोहब्बत मिली, लेकिन बग़ैर सिले के अल्लाह ने ये मोहब्बत नहीं दी। आदम ने जब अहले बैत से मोहब्बत की तो अल्लाह ने सफ़ीयुल्लाह बनाया। नूह ने अहले बैत से मोहब्बत की, अल्लाह ने नजीयुल्लाह बनाया। ईसा ने अहले बैत से मोहब्बत की, अल्लाह ने रूहुल्लाह बनाया। तवज्जो मेरी जानिब। मूसा ने अहले बैत से मोहब्बत की, अल्लाह ने कलीमुल्लाह बनाया। इब्राहीम ने अहले बैत से मोहब्बत की, अल्लाह ने खलीलुल्लाह बनाया। याकूब ने अहले बैत से मोहब्बत की, अल्लाह ने वजहुल्लाह बनाया। अय्यूब ने अहले बैत से मोहब्बत की, अल्लाह ने हैबतुल्लाह बनाया। यूसुफ ने अहले बैत से मोहब्बत की, अल्लाह ने नूरुल्लाह बनाया। आओ, जब मोहम्मद को अली से मोहब्बत हुई, अल्लाह ने हबीबुल्लाह भी बनाया, नजीबुल्लाह भी बनाया। जब बेज़र को अहले बैत से मोहब्बत हुई, अल्लाह ने अबू ज़र बनाया। जब तुम और मुझ जैसे गुनाहगार को अहले बैत से मोहब्बत हुई, अल्लाह ने अज़ादार हुसैन इब्न अली बना दी। ये मोहब्बत के बदले में अल्लाह इतना मकाम अता करता है। आज अगर कोई फर्श अज़ा की ज़ीनत बना बैठा है, इसमें भी रब की अता है। लेकिन यह है कि मारिफत की बात जो कल कर रहा था,
जब जब मारिफत इस अज़ादारी के हवाले से इंसान की बुलंद होती चली जाएगी और इंसान हुर से भी बुलंद होता चला जाएगा। फ़कत ये है कि अपने अंदर मारिफत को बुलंद कर, अपने आप को आम समझ के ना बैठ। फर्श अज़ाब पे आ तो फिर ये सोच रब तुझे कुछ देना चाहता है। अगला कमाल है मेरा, देने वाला अपने दर पे बुला के बैठा है, लेने वाले का कमाल है कि क्या लेके जाता है। तुसा क्या गिनण आयो? दुनिया हर कोई अपना अंदाजा खुद लगाए। मैं जो आज फर्श अज़ाब पे आया हूँ, 10 दिनों से आ रहा हूँ, अली भी सुनता हूँ, ज़िक्र अली भी सुनता हूँ, सीरत अली भी सुनता हूँ, किरदार अली भी सुनता हूँ, तो मेरा मयार क्या है? मैं लेके जाना क्या चाहता हूँ? एक सहाबी रसूल था जिसने पूरी जिंदगी पैगंबर की खिदमत की। पैगंबर ने कहा मेरा दिल चाहता है तुम्हें कुछ दूं। तवज्जो है, पैगंबर ने कहा मेरा दिल चाहता है तुम्हें कुछ अता करूं, मांग जो चाहता है तुम्हें मिलेगा। आखिर पैगंबर का सहाबी था, रहने वाला भी पैगंबर के साथ था। कहने लगा या रसूल अल्लाह, अगर कुछ देना भी है तो फिर मुझे 1 दिन की मोहलत तो दे, मैं सोचूं। आपने 6 दिनों में क्या सोचा? चले आपकी अपनी सोच है लेकिन उसकी सोच देख लीजिए। जो सुनना चाहते हैं सलावत पढ़ ले। पूरी रात घर जाके बीवी से कहता है आज अल्लाह का नबी वो जो कह रहा है जिसकी ज़ुबान कभी नहीं बोलती जब तक वो रब नहीं कहता, मुझे बता तो सही मैं उनसे क्या मांगूं कि जो मुझे दुनिया में भी फ़ायदा दे और आखिरत में भी फ़ायदा दे। बीवियों की आदत क्या होती है? पैसे होवन, कोई घर वड्डा कर गिनो, कोई गड्डी छड्डी आ वने, कोई कोठी इवें होना ना। अच्छा कुछ परेशान थे बेटो क्यों? तो अगर हाँ करना ना कोई सलावत पढ़ लीजिए मिल के बाबा से बोला। उसने मशवरा किया तो किसी ने क्या मशवरा दिया, किसी से क्या मशवरा दिया, सारी रात सोचता रहा। सुबह को जब पैगंबर की बारगाह में आया, रसूल ने कहा बताओ क्या चाहिए? उसने कहा या रसूल अल्लाह, मुझे जन्नत में जिस तरह आपने दुनिया में अपना गुलाम रखा है जन्नत में भी वैसी गुलामी मिल जाए। रसूल अकरम ने फरमाया क्या तेरे माइंड में, क्या तेरे जहन में कोई और बात नहीं आई? तूने इतना कीमती तोहफा मांग लिया, ये कैसे मांगा? कहा या रसूल अल्लाह सारी रात सोचता रहा कि क्या मांगूं, क्या मांगूं, ऐसा हो जो ख़त्म न हो। दुनिया को देखता था तो कब्र से पहले ख़त्म हो जाती थी। फिर आखिर मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं ऐसा मांगूं कि दुनिया तो ख़त्म होने वाली है, वो जन्नत ख़त्म नहीं होने वाली, तो जन्नत में रसूल की नौकरी क्यों ना मांगूं? अब अपना सोचिए, हुण तुसा अपना प्रोग्राम दसो। यहाँ से ऐलान है, क्या लेना चाहते हो? क्या इरादा है? वो तो मिल गई, अगला क्या है? कोठी होवे, घर, गड्डी, तुझा कहीं जाकर दे मौलवी को पूछो।
अगर आज सबकी यही दुआ है कि आज जिस तरह नौकरी अता की है उसी तरह महशर में भी मौलाए हुसैन की नौकरी मिले, जो इस दावे पे पाबंद है वो सलावत पढ़ ले। और उसके लिए, इस नौकरी के लिए कुछ शराइत है। चौथा पारा पहली आयत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब से फरमाता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। मेरा हबीब इन्हें कह दो तुम हरगिज़ नेकी को नहीं हासिल कर सकते जब तक कि अपनी महबूब चीज़ उस अल्लाह की राह में खर्च न कर दो। हर बंदे की एक महबूब चीज़ होती है। इवें होंदे कोई बंदा अखा नाल मोहब्बत करें दे, कोई बंदा काम के साथ मोहब्बत करता है, कोई बंदा पैसों के साथ मोहब्बत करता है। आजकल के इस दौर में सबसे कीमती चीज है वक्त, जो किसी के पास नहीं है। कितना भी वेला बंदा हो ना, बाहर चारपाई पे बैठा हो, कहें जी काम तो कर दें, मेरे को टाइम को नहीं। फिर काम करके वो जो बंदा गया होगा दूसरा, वो वापस भी आ पहुंचेगा, कहेगा आप तो बैठे हैं नहीं, टाइम कौन है। किसी भी बंदे से पूछ ले जी वक्त कोई नहीं। वजह क्या है? इस वजह से अगर कोई बंदा मम्बका औ अबका औ तबाका वजबत लहुल जन्ना का मिज़दाक बनना चाहता है तो उसे चाहिए कि हुसैन के लिए वक्त निकाल के तू आ, और तेरी कब्र की पहली रात होगी, हुसैन तेरे लिए वक्त निकाल के आए। क्या है? वक्त निकालना पड़ेगा। और सिर्फ वक्त नहीं, आजकल के इस दौर में कीमती चीज वक्त के साथ साथ पैसा भी है। अगर किसी को पता ना हो ना तो वो पूछे घर वालों से। बच्चे पैसे मांग रहे हो, जेब में हाथ डाले पैसे ना हो, उससे पता चलता है कि ये माल क्या है। कोई परेशान तो नहीं रहती पे? जो बंदे मेरे साथ हैं सलावत पढ़ लीजिए। आजकल के इस दौर में सिराते मुस्तकीम पे चलने के लिए हर चीज़ की ज़रूरत है। जिस तरह वक्त की ज़रूरत है इसी तरह पैसे की ज़रूरत है। और सिराते मुस्तकीम पे चलने वाला बंदा अपनी ना औलाद को ऐसे छोड़ता है, ना ही अपने माल को बगैर किसी कीमत के छोड़ता है। अब ज़रा अपना अंदाज़ा लगाइए कि मैंने अपना कितना माल ऐसा है जिसको खुद अल्लाह की राह में खर्च नहीं किया, और वो माल फ़कत पैसों की सूरत में नहीं, वो माल वक्त की सूरत में भी है। और रसूल अकरम फरमाते हैं 3 लोग महशर के रोज़ हसरत की निगाहों से देखेंगे। पहला वो बंदा जो अपना इतना सारा माल छोड़ के जाए और ख़ुद अपने हाथ से अल्लाह की राह में खर्च न करके जाए, लेकिन जो उसकी औलाद हो वो उसी माल को खर्च करके जन्नत में हो और वो खुद देख रहा हो। फरमाया दूसरा बंदा जो वाइज हो, वाइज खतीब, मिंबर पे आने वाला, दूसरों को तो नसीहत करे, खुद अमल न करे। तो आको तो आखे नमाज पढ़ो, आप सवेरे उठता ही नहीं। बड़े बड़े खतीब देखे, परेशान तो नहीं में ठीक है। अच्छा, यहाँ एक और जुमला अर्ज करता चलूँ, जो उन खतीबों को बुलाते हैं जिनका करैक्टर भी जानते हैं, फिर उन्हें माल भी देते हैं, वो अपने लिए जहन्नुम खरीदते हैं।
त्रै किस्म के नुकसान, वक्त ही जाया, पैसे ही जाया, जेड़ा जिक्र कराए वो ही। हुण दसो साडा क्या प्रोग्राम है? फरमाया वो वाइज जो दूसरों को नसीहत करे, उसकी नसीहत की वजह से बाकी तो अमल करके माशर के रोज़ जन्नत में आला मकाम पे होंगे। वो खुद हसरत की निगाहों से देख के कहेगा काश मैं भी अमल कर लेता। फरमाया तीसरा तारिकुस सलातुल फज्र, सुबह की नमाज को छोड़ने वाला जब उन लोगों को देखेगा माशर के रोज जिनके चेहरे नूर से मुनव्वर होंगे, फिर पूछेगा मालिक अल्लाह इनका मकाम क्यों बुलंद है? तो आवाज़ आएगी ये वो लोग हैं जो सुबह उठ के मेरी बारगाह में सजदा रेज होते थे, आज अल्लाह ने उन्हें ये मकाम बुलंद अता फरमाया। इस मजमे में कौन सा ऐसा बंदा है जिसकी आज की सुबह की नमाज कज़ा हो गई? अगर हो गई है तो आज ही अदा कर और आज वादा करके जा, आइंदा के बाद हुसैन के दर का सवाली ऐसे बन के जा रहा हूँ, मेरी कभी भी नमाज कज़ा न होगी। जो इस वादे पे पाबंद है वो सलावात पढ़ ले। अच्छा कुछ बंदे चुप की बैठे हो, थोड़ा कोई आखिरी अल्लाह का क्या प्रोग्राम है? अच्छा कि ये हैं थोड़ी कड़वी बातें, क्योंकि मैं तो सीधा जन्नत तो नहीं पहुंचा सकता ना, नारा मार जन्नत पार, क्योंकि हमें पता है अली खुद भी सजदा रेज हो के काफ़ी देर क्या सारी रात अली अपने आप को मुसल्ले इबादत पे खड़ा के ऐसे कांपते थे जैसे कोई लरसता हुआ कांपता है। एक मरतबा एक सहाबी आए, उन्होंने सैयदा का दरवाज़ा बजाया, कहने लगे सैयदा आज लगता है ऐसे है कि अली इस दुनिया से चले गए। कहा तुमने कैसे हालत में देखा है? कहा मैं देख रहा था अली कांप रहे थे मुसल्ला इबादत पे और फिर कांपते कांपते ज़मीन पे गिर गए। कहा तूने आज देखा है? मैं ज़हरा अली को रोज़ ऐसे देखती हूँ, मुसल्ला इबादत पे खड़े होने की आदत डाल। अल्लाह के घर से दूर न भागा कर, वो रब बड़ा करीम है, हर लम्हे तुम्हें बुला के कहता है आओ ना। क्यों दूसरों के दरवाजे पे भटकता है जब मैं करीम तुझे अपने दरवाजे का सवाली बनाता हूँ? अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, कभी रब ने आवाज दे के कहा है ईदा जो गुनाहगार हैं वल क्यों आए? कभी आवाज आई हो? कोई एक बंदा कहे कि मुझे रब ने कहा है इतने जो जवानी बर्बाद की है फिर क्यों आया है? अच्छा एक बंदे के पास जाएगा ना, बंदे के पास, उसे जाके एक दफा पैसे ले, दूसरी दफा ले, तीसरी दफा कहेगा तुम्हें शर्म नहीं आती, हाथ पांव सलामत है, कमा क्यों नहीं सकते? लेकिन जिस बादशाह के दरवाजे पे तुमने जाना है वो कभी नहीं कहता हाथ दिए हैं पांव दिए हैं फिर क्यों आया है। इतनी मोहब्बत करता है अपने बंदे से। एक मर्तबा अगर कोई कहे ना या रब, वो रब एक बार नहीं, दो बार नहीं, 70 बार आवाज दे के कहता है लब्बैक या अब्दी। हो मेरा बंदा दस्त सही परेशान है, दुखियारा है, कोई गम है, मुझे बता मैं तेरी मुश्किल हल करता हूं। और
इतना करीम है वो रब जो नहीं देखता कि कितना गुनाहगार है। ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी हैं, वो जो हवारी होते हैं साथ चलने वाले, उनके साथ एक मर्तबा एक गुनाहगार चलने लगा। जो हवारी थे उन्होंने देख के कहा, ईसा नबी, ये जो हमारे साथ गुनाहगार चलना शुरू हो गया है, इसे हमारी महफिल से निकाल। ये न हो कि इसकी वजह से हम बदनाम हो जाएं। तो गल समझ आनी पई है। ये ना हो कि इसकी वजह से हम बदनाम हो जाएं, इसे हमारे इस महफिल से निकाल। ईसा नबी ने कहा, ऐ गुनाहगार बंदे, हमारे इस जलसे को छोड़ दे। तड़पने लगा, उसने एक दुआ की, कहने लगा, या रब के मनम दस्ते तही चश्मपुर आशोब, जान खस्ते दिले सोखते सीने कबाब, आज नामे सिया उम्र सिया कार खराब, आज रूह ये करम बेफजल खुदा दरियाब। तड़प के कहते हैं, मेरा अल्लाह, मेरा दामन खाली है, गुनाहों में जवानी बर्बाद करती, दिल तड़प रहा है, जान खस्सा है, सीना फट रहा है। मैं तो तेरी बारगाह में फजल की उम्मीद लेके खड़ा हूँ। तूने खुद कहा है, एक दफ़ा अगर कोई गुनाहगार आए तो उसे बख्श देता हूँ। उसी वक्त खालिक ने कहा, जिब्रील जा मेरे ईसा को कहे मेरे महबूब बंदे को अपने साथ मिलाए। जा मेरे महबूब बंदे को अपने साथ मिला। इतना बड़ा मुजरिम हो, खालिक कहे मेरा महबूब है। ईसा ने तड़प के कहा, मेरा अल्लाह, ये तो गुनाहगार था, कहा पहले था अब नहीं है। कितना करीम है वो रब। अब जरा अपना सोच तो सही, क्या उस करीम के दरवाजे पे गया है या नहीं? बाबा तुम्हें मुसल्लों से दूर कर दिया है, तुम्हें इबादत से दूर कर दिया है। जिनको करनी चाहिए वो आते नहीं। अगला जुमला आप खुद समझ गए। जिनकी जरूरत नहीं है वो छोड़ते नहीं। क्या प्रोग्राम है सारे अंदर? अच्छा, को जी ने सोचन पे क्या चक्कर है? असल में जिनको आसानी से जन्नत नजर आ रही हो, उनका ताल्लुक इबादत से नहीं होता। तो आपको तो सौखे जनता दिखाई जना मामे वाला कोई आवड़ दे, वो आदे नहीं एडी सौखी नहीं। रोज़ा रखना पोसी, नमाज पढ़नी पोसी, हज करना पोसी, खुम्स देवना पोसी, ज़कात देवनी पोसी, अमर बिल मारूफ करना पोसी, नहीं अनिल मुनकर करना पोसी, वत जन्नत लबसी। या तो जाने कर हम ये कदर। अच्छा, अगली बात हम आके रुक जाते हैं नहीं अनिल मुनकर पे, यहां तक भी जन्नत नहीं मिलनी जब तक कि तू तवल्ला नहीं करेगा, और जब तक कि तू तबर्रा नहीं करेगा। तवल्ला से मुराद ये है अहले बैत और उनके दोस्तों से मोहब्बत रख, और तबर्रा तो औजब है, वाजब नहीं। तबर्रा औजब है। दोस्तों से दोस्ती तब होती है जब पहले दोस्त के दुश्मन पे लानत कर।
तो आ इस नारे का जवाब देते हुए अहले बैत के दुश्मनों पे लानत। तो ये सबसे ऐन इबादत है कि अहले बैत के दुश्मन पे लानत कर, फिर दोस्ती का मजा आएगा। कोई बंदा है जेड़ा दुश्मन भी यार रखे, आके सही ओ ही ठीक है, ओ ही ठीक है। इधर ए वाला काम नहीं, हिको लाइन रखनी पोसी या इथा या उथा। और तुसा की तरह ए अपना आप को आप चेक करना। तो अजीज़ान करामी कदर अपने आप को आमादा कीजिए जन्नत के लिए। पहले कब्र की तैयारी कर। और सैयदा फरमाती हैं कब्र की ज़मानत तेरे पास है, माशर की ज़मानत मुझ सैयदा के पास है। अल्लाह। सैयदा से पूछा गया कि आप कहती हैं कि हमारे शिया कामयाब हैं, तो हमें बताएं तो सही ये शिया की सिफात क्या है। जो सुनना चाहते हैं वो अपने आप को आमादा करके बैठे। शिया की सिफत क्या है, शिया होता कौन है। सैयदा ने फरमाया जो बंदा भी अल्लाह के बताए हुए अमर पे अमल करे और खुदा की मना की हुई चीज़ों से रुक जाए वही शिया होता है। फरमाया आकाज़ादी जो बंदा ये काम ना कर सके, थोड़ा मुश्किल हो गई जी मैं साढ़े वास्ते मुश्किल कौन नहीं करूं तो मुश्किल नहीं ना, करने का इरादा ही ना हो फिर। सैयदा ने फरमाया कोशिश करना तेरा काम है और तुझे बचाना हमारा काम है। लेकिन फरमाया हमसे मोहब्बत रख, ये मोहब्बत तुझे कोशिश करने में भी तेरी मदद करेगी और तुझे तेरे आंखों से आंसू बहाने में भी तेरी मदद फरमाएगी। और फिर देखा कर कि क्या मेरा किरदार मुझे अहले बैत के दर का सवाली बना रहा है या इस रास्ते से हटा रहा है। और अल्लाह से जितनी मोहब्बत करेगा, हमने खुदा से डराया है, खुदा के करीब नहीं किया। हर वेले यो आके अल्लाह से बड़ा कहार है, बड़ा जब्बार है, बहु औखी कब्र है, बहु औखी मौत है ज़रूर। लेकिन अगर तू अपने आप को कोशिश कर, इस रास्ते पे गामजन कर, तो फिर देख अल्लाह कितना मेहरबान है। अयतुल्लाह अली रज़ा पिनाहियान फरमाते हैं हर खतीब का हक बनता है कि वो बंदों को रब के करीब करने की तरकीब बताए, ना कि दूर करे। जेड़ा जवान गुनाह की खड़े उकवा को सही कबर औखी आते चलो जेड़ा को आसी वाल देख के सोन जेड़े करने वो तो कर लो ना। ऐसे करके अगर तूने गुनाह को हकीर समझ के गुनाह किया, फिर सोच ले कब्र की पहली रात इतनी सख्त है। मासूम फरमाते हैं गुनाहगार कब्र में उतारा जाता है, दाएं तरफ की दीवारें बाएं से मिलना शुरू होती हैं, शुमाल की दीवारें जनूब से मिलना शुरू होती हैं, इंसान की हड्डियों की टूटने की आवाज़ें बुलंद होती हैं। फिर तड़प के कहता है इलाही व रब्बी मल्ली गैरुक, खालिक की आवाज़ आती है ना मेरा बंदा, दुनिया में मैं बुलाता था तू जवाब ना देता था, आज तू बुला मैं रब जवाब नहीं दूंगा।
कितने लोग हैं जिन्होंने दुआए कुमैल तर्जमे के साथ पढ़ी। अली ने मांगने का ढंग सिखाया है, मेरे मौला ने बताया है मांगा कैसे जाता है। इतना बड़ा इबादत गुजार हो अली और मांगे इस तरह जैसे आजिज मांगते हैं। सुनोगे दुआए कुमैल के इब्तदाई जुमले। अली मौला तड़प के कहते थे अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ुनूबल्लती तहबिसु दुआ, मेरा अल्लाह मेरे उन गुनाहों को बख्श दे जिनकी वजह से मैं दुआएं मांग मांग के थक जाता हूँ, मेरी दुआ कबूल नहीं होती। और फिर फरमाया इलाही व रब्बी मल्ली गैरुक। फिर अगले जुमले जो है ना तड़प के कहते थे या रब्बिरहम ज़अफ़ बदनी, और मेरा करीम अल्लाह मेरे कमज़ोर जिस्म पे रहम फरमा। आज ये जिस्म दुनिया की थोड़ी सी तपिश बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाय कब्र की पहली रात। मेरे नौजवानों, ये हर जवान के सामने आज ये मेरे हाथ बंधे देख लेना। हुसैन मौला का छोटा सा अदना सा मदा खान हूँ। इतनी मिन्नत ज़रूर मानना, गुनाह करने से पहले ये ज़रूर सोच लेना तेरा वक्त का इमाम तेरे गुनाहों पे रोता है। जिस इमाम को पुरसा देने आया है, जरा उस इमाम के जिगर से तो पूछ तेरे गुनाह उसे कितना रुलाते हैं। और अली मौला तड़प के कहते थे मेरा अल्लाह अना अब्दुका ज़ईफ़ अज़लील अल हकीर अल मिस्कीन अल मुस्तकीन अल मुस्तजीर। मैं तेरा कमज़ोर बंदा हूँ, मैं तेरा जलील बंदा हूँ, मैं तेरा हकीर बंदा हूँ, मैं तेरा आजिज़ बंदा हूँ। जब अली इस तरह तड़पते थे ना, सारी सारी रात मुसल्ले इबादत पे तड़पने वाला अली लोगों को यही बता रहा था रब से मांगना है तो ऐसे मांग। मेरे जवानों, आज एक रिवायत अर्ज कर दूं। जब भी शब जुमा आती है, हर जवान का नामा आमाल वक्त के इमाम की बारगाह में जाता है और इमाम देखते हैं फला मेरा शिया फला गुनाह किया, फला शिया फला गुनाह किया, फला गुनाह किया। महदी की आंखों से आंसू बहना शुरू होते हैं। तड़प के कहते हैं तेरा तो हक बनता था मुझे आके असगर का पुरसा देता, तेरा तो हक बनता था मुझे अकबर की जवानी का पुरसा देता, तेरा तो हक बनता था मुझे आके अम्मा ज़ैनब की चादर का पुरसा देता। ए जवान, तेरे गुनाहों ने मुझे तड़पा के रख दिया है। और मेरे इमाम ज़मान मौला ज़ियारत इलाहिया में तड़प के कहते हैं होशियो तुम तो पानी के आंसू रोते हो। लअंदुबन्नका सबाहम व मसा, तेरा वक्त का इमाम सुबह भी रोता है, शाम भी रोता है। आज जिस मासूम की शहादत पढ़ने लगा हूं ना, खाली झोली लेके बैठना। आज तक रुबाब असगर को भूली नहीं। मैं आने लगा यही सोचता रहा, जिगर तो फटता है इन जुमलों को बयान करते हुए। एक काफिला चला था, 8 घंटे का सफर था। किबला तकी शाह साहब मुल्तान वाले वो इरशाद फरमा रहे थे कि उस काफिले में एक बच्चा मौजूद था।
4 घंटे गुजरने के बाद बच्चे को प्यास लगी, तड़प के कहता है अम्मा पानी। सारे काफले वालों ने गाड़ी में पानी ढूंढा, पानी न मिला। फिर बच्चे की आवाज़ आई अम्मा पानी। तीसरी बार कहना था अम्मा पानी। माँ का दिल नरम था, रोने लगी। का जिस तरह माँ को देखा वैसे बाप रोने लगा। जब बाप रोया पूरी काफले वाले गाड़ी रोने लगी। सुनोगे दादारो, फिर वो कहते मैंने तड़प के कहा 8 घंटे की प्यास ये बच्चा बर्दाश्त नहीं कर सका, माँ तड़पने लग गई। जरा सोचना, ज़हन ले जा करबला 3 दिनों का असगर था। अजर को मल्ला मेरा साथ दे। यहाँ जितने अज़ादार गिरिए के लिए आए बैठे हो, सुनोगे अज़ादारो फिर क्या हुआ। यहाँ हुसैन का अकबर मारा गया, ओन मोहम्मद के लाशें उठा चुका, अबुल फजल अब्बास के बाजू उठा चुका, कासिम का पामाल लाशा उठा चुका। सुनोगे दादारो, फिर मक्तल में आके खड़ा हुआ, ऐसे खड़ा हुआ जैसे कोई गरीब खड़े होते हैं। तड़प के कहता है हल मिन नासिर यंसुरना, हल में मुगीस युगीसुना। है कोई मैं गरीब की मदद करने वाला। इधर से गरीब ने गुर्बत की आवाज़ें बुलंद की, इधर से खेमे में रोने की आवाज़ आई। गरीब तड़पता हुआ खेमे में आके कहता है ओ मेरी ज़ैनब बहन बता तो सही, खेमे में कोहराम क्यों बुलंद है। कहा ऐ मेरा गरीब भैया, जब से तूने गुर्बत की आवाज़ें बुलंद की है, असगर कभी दाएं गिर जाता, कभी बाएं गिर जाता है। सुनोगे अदादारो, जब ये बैन बुलंद होने देखे ना, आगे राहबर के जुमले हैं। फरमाते हैं कि उस बीबी का असगर को देना आसान था। जिसे जुमला समझ ना आई हो, कहते रुबाब का असगर को देना आसान था, गरीब का असगर को लेना मुश्किल था। सुनोगे अदादारो, वजह क्या है। फरमाते हैं रुबाब नहीं जानती थी पानी कैसे पिलाया जाएगा, हुसैन जानता था मेरा असगर वापस। मरहबा अजरुकुम अल्लाह ज़दारो, अपनी आवाज़ों को खुला छोड़ दो, यकीनन सैयदा आ चुकी है। सुनोगे ज़दारो फिर क्या हुआ। फरमाते हैं यहाँ हुसैन ने असगर को उठाया, अबा का दामन रखा, ऐसे लगता था जैसे कुरान लेके आ रहा है। गरीब ने असगर को उठा के मक्तल की जानिब आया, अपने हाथ पे बुलंद करके कहा ओ कौमे अशकिया, तुम्हारा मुजरिम हूँ तो मैं हुसैन, और मेरे असगर का कौन सा। मरहबा अजरुकुम अल्लाह। आओ दादारो, जितने गिरिए के लिए आए बैठे हो, तड़प के कहा बताओ तो सही, तुम्हारा मुजरिम हूँ तो मैं हुसैन। एक जालिम ने ताना दिया, कहा हुसैन प्यास खुद को लगी है, नाम बच्चे का करता है। अब यकीनन मेरा दिल कहता है गरीब की आवाज़ आई होगी, असगर मैंने माँ की गवाही मुबाहले में दी थी, तू बाबे की गवाही करबला में दे। दो रिवायतें मिलती हैं, एक ये कि गरीब ने असगर को जमीन पे रखा, दूसरा असगर को हाथों में बुलंद किया। आगे शहीद मुतहरी के जुमले हैं, वो फरमाते हैं असगर पे हालत तलज्जुज़ तारी थी, जो बंदे हाथ लेके बैठे हैं और मातम नहीं कर रहे, आओ रुबाब के असगर को जितना रोना है रो लो। गरीब ने गुर्बत का पहला ऐलान इसी मकाम पे किया। हालत क्या थी, हालत तलज्जुज़। फरमाते हैं जब मछली पानी से बाहर निकलती है 3 हालतें होती हैं, पहली ये कभी ऊपर उठती है,
कभी नीचे गिरती है, जब ये ताकत खत्म हो जाए कभी दाएं करवट लेती है, कभी बाएं लेती है, जब ये भी खत्म हो जाए फिर लब खोलती है, फिर बंद करती है। रुबाब के असगर की हालत ये थी, लब खोलता था बंद नहीं होते। मातम कर गरीब के असगर को, लब खोलता था बंद नहीं होते थे, बंद करता था तो खुलते नहीं थे। इधर से जैसे जो रोने लगी ना कौम अशकिया, उमर इब्ने साद ने आके कहा हुरमला जल्दी कर, हुसैन की कलाम को कता कर। उस लईन ने वो तीर उठाया जो जंगों में मर्दों को नहीं, जो जंगों में मर्दों को नहीं घोड़ों को मारा जाता था। इधर से तीर लिया, एक मर्तबा तीर गिरा, दूसरी बार गिरा, तीसरी बार गिरना था। मलऊन ने कहा हुरमला तू तो इतना बड़ा तीर अंदाज है, पता फिर तीर गिर क्यों जाता है? कहा मलऊन मेरे करीब आ, खयाम की जानिब देख, असगर की माँ या बहन सर पे कुरान। कहती है जालिम अपने तीर का वजन भी देख, हो मेरे सगीर का वजन भी देख। इधर से तीर चला, फज़ुबेहू मिनल ओज़ोन इलल ओज़ोन, असगर ज़िबा हुआ। फरमाते कत्तैरल मज़बू, जैसे कोई परिंदा। छोटी औलाद वालों, हुसैन ने असगर को लिया, खून को उठाया, अपनी दाढ़ी पे लगाया, तड़प के कहते हैं मेरा अल्लाह गवाह रहना, मेरा असगर तेरे रास्ते में। हुसैन ने असगर को लिया, चलाए खैमे की जानिब, तड़पता है, कभी आगे जाता फिर वापिस पीछे आता। पूछो मौला जब आगे जाता है फिर पीछे क्यों आता है? आवाज आएगी ओ कहीं सकीना देख के। कहीं सकीना देख के मर न जाए, कहीं ये न कहे बाबा क्या अरबों में बच्चों का दूध तीरों से छुड़ाया। हुसैन ने असगर को लिया, आके कब्र बनाई, कभी रेत उठाता है फिर गिरा देता है, आखिरी जुमला, कभी उठाता है फिर गिरा देता है। पूछो मौला रेत डालता क्यों नहीं? आवाज आएगी रेत बड़ी गर्म है। पढ़ू अगला जुमला, पढ़ दू अगला जुमला। रेत डालता आया, जब चेहरे पे डालने का वक्त आया, अब गरीब ने रुख फेरा जन्नतुल बकी की जानिब, कहता है अम्मा हो मेरा असगर। अगला जुमला मर जाने के लिए जितने अलादार बैठे हो, तुमसे पूछता हूँ मुझे बताओ क्या बच गया असगर? बच गया असगर? फरमाते हैं ना, 11 का दिन आया, हुलैन कहता है जिसे मैंने मारा था उसका सर नहीं मिल रहा। 10 बलदो सिना नेज़े लेके करबला में
एक नेजा गया जिस पे रुबाब का असगर आया, जालिम ने घुटना असगर के सीने पे रखा, खंजर निकाल के सिबा करना शुरू की। इधर से सर उठाया, सकीना तड़पी, कहती थी अम्मा हर कोई एक बार हो मेरा असगर देख। ओ तीसरी अगली रिवायत, जिसने मातम करना है नहीं पता जिंदगी की आखिरी कब हो। उस जालिम ने असगर को उस नेज़े पे बुलंद किया जिसकी अनी बड़ी थी, वो सर छोटा था। बीवियों ने मातम किया, वो कहती थी वाह असगरा वाह हुसैन। जब नेज़े शाम के दरबार में पहुंचे, एक शामी था, कभी अकबर के सर पे आया, कहते हाँ जंग हुई होगी। कासिम के सर पे आया, कहते हाँ जंग हुई होगी। जैसे जो असगर का सर देखा, मातम शुरू किया, कहते करबला में जंग नहीं, करबला में जुल्म हुआ। क्या दूध पीते बच्चे वो जंग लड़ने के काबिल। कहते असगर की माँ या बहन जिंदा न हो। साथ सकीना आई, दामन हिला के कहा मुझे देख। मैं देखती रही, मेरा असगर ज़िबा